क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऑप्शन गलत है इसमें, कैसे? मैंने कहा था ना क्वेश्चन फंक्शन सारे हैं क्या, चारों फंक्शन बन रहे हैं, चेक कर लिए सबने। ए जो सेट दे रखा है उसमें कौन से एलिमेंट हैं, पी क्यू आर और एस। ऑप्शन रिपीट तो नहीं है ना इसमें, 1 2 3 ये है। तो आप इसको ऐसे बना लो, ये तो P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, और इसको आप बना लो 1 2 3। ये फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहला P को 1 पे भेज रहा है, तो P को 1 पे भेज रहा है, और Q को किस पे भेज रहा है, 2 पे, R को फिर 1 पे भेज रहा है, और S को 2 पे भेज रहा है। तो ये तो फंक्शन बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा कह रहा है P को 1 पे भेज रहा है, तो P 1 पे चल जाएगा, सबको 1 पे भेज रहा है, वो भी फंक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कह रहा है P को 1 पे भेज रहा है, रिपीट कहीं नहीं हो रहा है क्या, फिर तो क्या मतलब है, फिर तो फंक्शन है सारे। तो सारे हैं तो फिर देख लो, इसमें सारे ही होंगे आंसर, नॉट ए फंक्शन। वो तो बना लेना बेटा ना। तो क्वेश्चन गलत होगा या फिर ऑप्शन गलत होगा, जो भी है। बाकी बना देखना ऐसे ही था, कुछ नहीं था इसमें। उसने ऑप्शन बनाना, या तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बनाना चाह रहा था तो किसी दो को एक पे, मतलब एक को दो पे भेजना था उसको, एक को दो पे भेजना था। आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था वो, कि कहीं ना कहीं एक को दो पे भेज रहा होगा, बात खत्म। या हो सकता है कि कहीं इधर किसी न किसी को छोड़ रहा होगा। तो दो ही चीजें तो पूछ सकता है आपसे, या तो हो सकता है इधर किसी को छोड़ रहा होगा, छोड़ तो नहीं रहा है ना कहीं, नहीं, ठीक है, तो फिर कोई और समस्या ही नहीं हो सकती फंक्शन के अंदर, ठीक है। चलो सेकंड, एक समुच्चय जिसमें 8 अवयव हैं उसमें समतुल्य संबंध कितने होंगे, बताओ। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, इतने होते हैं। तो 2 की पावर n, n का मान कितना है, 8 है, तो 8 रखो, यानी 2 की पावर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और माइनस का 8 कितना बचेगा, 56 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, ये सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे उससे, हनुमान जी याद रखना है ना। एक संबंध आर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, ए रिलेटेड टू बी। यदि ए और बी सहभाज्य हैं तब आर है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है भाई, दो संख्याएं सहभाज्य होने का मतलब क्या होता है, जीसीडी दोनों का क्या होना, 1 होना, बस यही तो कह रहा है। जीसीडी ए और बी का क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो इसको ऐसे लिख लेना, ए रिलेटेड टू बी होने का मतलब है कि इन दोनों का जीसीडी 1 होना, ठीक है। ये दे रखा है उसने। तो अब देखो अब क्या कह रहा है वो, और ए और बी कहां से ले रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से ले रहा है। ए और बी कहां से ले रहा है, प्राकृतिक संख्याओं से। तो सही बात है क्या। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा क्या, हो जाएगा, कैसे, कैसे हो जाएगा भाई कैसे हो जाएगा, अरे दो और दो का जीसीडी क्या होता है, दो होता है, तो 1 कहाँ हुआ, तो को प्राइम नंबर कहाँ हुए फिर वो, भाई खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए ना। तो दो का दो के साथ रिलेशन चेक करो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तीन का तीन के साथ रिलेशन चेक करो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 कहाँ आया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन, हाँ 1,1 के साथ ही सेटिस्फाई कर रहा है केवल ये। तो इसका मतलब यहाँ से ये लिख सकते हैं सर, जीसीडी ऑफ 2,2 होगा, वो क्या आ जाएगा 2। जीसीडी ऑफ 2,2 है, वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 2 नहीं होगा इसमें। तो बस एक दिखाना था अपन को, बात समझ में आ गई। और बाकी क्या कह रहा है, वो हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि ए और बी का जो जीसीडी आएगा वही बी और ए का जीसीडी होगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं सर, अगर ए रिलेटेड टू बी होगा तो इसका मतलब यहाँ से जीसीडी ऑफ ए कोमा बी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता है जीसीडी ऑफ बी कोमा ए है वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से बी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बात ठीक है। फिर क्या कह रहा है, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या करते हो, वो कह रहा है कि सर ए रिलेटेड टू बी, मतलब कह रहा है कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी जो है वो क्या है, 1 है। और फिर बी रिलेटेड टू सी,
यानी वो कह रहा है जीसीडी ऑफ ए और बी कॉमा सी जो है वो कितना है 1 है, तो ए और सी का कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लो, और यहाँ पे 3 और 4 ले लो, 2 और 3 ले लो, 3 और 4 ले लो। तो सर 2 और 3 का जीसीडी 1 है और 3 और 4 का जीसीडी 1 है, लेकिन 2 और 4 का जीसीडी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फेल हो जाएगा ये। समझ रहे हो क्या बात को? तो सर यहाँ पे ए को तो आप ले लो 2, कुछ भी ले सकते हो ना, बी को 3 ले लो, और सर यहाँ पे डी को सॉरी सी जो आपने लिया उसको 4 ले लो, ये लो, फेल हो जाएगा, क्योंकि ए और बी का जीसीडी 1 है और बी और सी का जीसीडी 1 है, लेकिन सर ए और सी का जीसीडी कितना आ गया, 2 आ गया, फेल हो गया, तो संक्रामक भी नहीं है, तो क्या आएगा, केवल सम्मित आएगा। अब देख लो ऑप्शन। हाँ तो ये क्वेश्चन गलत ही आया हुआ है, करेक्शन नहीं है इसमें, ये क्वेश्चन ही गलत आया हुआ है। हाँ ये मत सोचना इसमें करेक्शन दे रखे हैं। एक ही बात है, सेम ही होते हैं, सेम ही होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, इसमें केवल सम्मित आएगा, ठीक है। आंसरों पे मत जाया करो, आंसरों में क्या रखा है, ये तो हो गया होगा। क्या होगा इसमें बताओ, पहला आता है सीधा सीधा ही। कैसे? क्योंकि सर ए मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ ए होता ही है, तो ए रिलेटेड टू ए हो जाएगा। अब सर अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी, तो सर ये भी मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ ए हो ही रहा है, तो ये बी रिलेटेड टू ए हो जाएगा। और मजे की बात है, ए रिलेटेड टू बी होना मतलब मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी होना, और बी रिलेटेड टू क्या होना, सी, तो सर यहाँ से मोड ऑफ बी बराबर मोड ऑफ सी, तो दोनों से क्या आ जाएगा, मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ सी, तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, सी। तो पहला ही आंसर आ गया इसमें। लेकिन मुझे, हाँ संख्या के रूप में मतलब, तो उससे क्या होगा, संख्या से आप एक एलिमेंट लेने से थोड़ी क्लेम कर सकते हो कि हमेशा हो जाएगा। संख्या तब ली जाती है जब आपको कोई चीज डिस्कार्ड करनी हो, ठीक है, जब आपको कुछ डिस्कार्ड करना होगा तब संख्या ली जाती है, वरना नहीं, ठीक है। लिख लो इसको, संख्या तो तब लेते हो ना जब आपको कुछ डिस्कार्ड करना हो, अब प्रूफ करना है तो उसमें दो संख्याओं लेके थोड़ी कर दोगे, नहीं समझे। अब मान लो आपके 3 संख्या ली आपने, उस पर वो सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा कर जाएगा, फेल भी तो हो सकता है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो संख्या तब लेते हो जब आपको कुछ फेल करवाना है उसमें, वरना नहीं। अब आपके लिए काम की बात है कि ये तीनों चेक करते हैं आप कि हैं कि नहीं है, तो अब होंगे तो नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि तुल्यता पहला ही बन गया इसमें, पहला ही तुल्यता बन गया, तो होंगे तो नहीं, वो तो पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हो गया ये, क्या कह रहा है बताओ, ए और बी कहां से ले रहा है, सर ए और बी ले रहा है आर स्टार, का मतलब है आर में से जीरो हटा दिया उसने, आर स्टार का मतलब क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर ले रहा है, और रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि भैया ए रिलेटेड टू बी कब होंगे, जब आपके पास ए बराबर 2/b हो जाए, या ए बी बराबर 2 नहीं लिख सकते, इसको ध्यान रखना, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, नहीं लिख सकते हो, ए बी बराबर 2, क्योंकि अब भी सर ए और बी जीरो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन ये लिखा हुआ हो तो ये नहीं लिख सकते आप, ये ध्यान रखना। देखो इधर, अगर मैं कहीं ऐसा लिख देता हूं ए बी बराबर 2, तो आप ये नहीं लिख सकते ए बराबर 2/b हो जाएगा, ये गलत है लिखना, क्योंकि ये लिखने से पहले इधर बिल्कुल लिखना पड़ेगा बी नॉन जीरो है। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर यहां से a इंटू बी बराबर 2 है, तो a और b नॉन जीरो होंगे, ये पहले से पता है हमें, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ। समझ रहे हो क्या भाई, यहां से हमें पहले से पता है, क्योंकि दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, वो दो आ ही नहीं सकता अगर एक जीरो हो गया तो, इसका मतलब ये पहले से पता है सर, तो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, वो कह रहा है कि सर यहां से पहला रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हो, सर ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, तो ए रिलेटेड टू ए होने का मतलब क्या होना चाहिए, सर ए बराबर होना चाहिए 2/a,
हाँ जी, तो अगर मैं 1,1 ही ले लूं उसमें फेल हो जाएगा सर ये। अगर मैं 1 रिलेटेड टू 1 देखना चाहूं, देखो तो 1 बराबर 2/1 होता है क्या? नहीं होता, ये लो फेल हो गया इसमें। बात समझ में आई ना? तो 1 का 1 के साथ ही रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, ये समतुल्य नहीं है। फिर क्या चेक करना है? सम्मित। तो सम्मित हो जाएगा कैसे? क्योंकि सर यहाँ ए है और बी है, तो बी को यहाँ लिख दो, ए को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बात समझ में आ रही है? अरे सम्मित हो जाएगा। फिर तीसरा क्या? संक्रामक हो। संक्रामक के लिए चेक करो, ए रिलेटेड टू बी क्या होगा बताओ? ए बराबर हो जाएगा 2/b। और बी रिलेटेड टू सी करना हो, अगर बी रिलेटेड टू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बराबर 2/c। देखना, ये जो बी बराबर 2/c है वो इसमें रख दो, क्या आएगा? बी बराबर 2/c इसमें रखो, क्या आ जाएगा सर? ए बराबर, और यहां से 2/, तो यहां से आ जाएगा 2/2 और यहां सी आ जाएगा। तो ए बराबर सी। वो कह रहा है इसका मतलब सर ए बराबर सी होगा तभी वैलिड होगा ये। तो ए बराबर सी होना जरूरी थोड़ी है। अरे ए बराबर सी होना जरूरी है क्या? नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे आप 2 ले लो। देखो फेल कैसे करवाते हैं सर, आप ए को तो 2 ले लो ठीक है, और बी को आप 1 ले लो, सेटिस्फाई करेगा? ए को 2 ले लो, बी को 1 ले लो, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब बी सर 1 फिक्स हो गया, तो बी 1 फिक्स हो गया, और इधर हमें 2 रखना ही है, और यहाँ सी क्या रखूं मैं ताकि ये 1 आ जाए? सर 2 रख लो, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 तो हो जाएगा। इसका मतलब सर देखो 2 रिलेटेड 1 है, और सर यहां से 1 रिलेटेड 2 है, लेकिन 2 रिलेटेड नहीं है। कैसे? क्योंकि आप 2 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 बराबर 2/2, क्योंकि 2 बराबर 1 नहीं होता है सर। केवल डेफिनेशन जैसा है ना वैसा ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ, हो जाएगा क्वेश्चन। भाई खुद का मैंने लगाया क्या है यहाँ पे? क्योंकि सर ये बराबर, ये कह रहा है ए बराबर सी होगा, तो ए बराबर सी लेना कहाँ जरूरी है? ए बराबर सी लेने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देखो आप, क्योंकि सर मैंने ए को 1 ले लिया, ए सो 2 ले लिया, और बी को मैंने 1 लिया, तो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले चेक करो, हो रहा है। फिर बी तो 1 हो गया, और सी को मैंने 2 ले लिया, तब भी हो रहा है। लेकिन सर अब एसी का होना चाहिए ना, हमें तो वो चेक करना है, लेकिन एसी का नहीं बन रहा है सर, क्योंकि 2 बराबर 2/2 नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 बराबर 1 हो जाएगा जो फेल हो जाएगा, इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो केवल क्या है ये? सम्मित है। केवल क्या है? सम्मित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। केवल सम्मित है, ठीक है, लिख लो इसको। तो इसका मतलब